बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेंथ के फ़िज़िक्स के एमसीक्यू कुछ एक्सप्लेन करते हैं, जो कि इनमें से पेपर में मार्क मैक्सिमम आते हैं। आपको पता है कि 12 एमसीक्यू जो पेपर में होते हैं, अगर आप 12 के 12 मार्क्स आप पूरे लेते हैं तो आपका एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। कुछ एमसीक्यूज़ को अभी हम डिस्कस करेंगे। कोशिश करते हैं कि पूरी फ़िज़िक्स के जो एमसीक्यू जितने मैक्सिमम हो सकते हैं हम उनको एक्सप्लेन करें। आप वीडियो को साथ साथ देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो मकसद है कि आपके जो पेपर में एमसीक्यूज़ आएँ तो आपके एमसीक्यूज़ में मार्क्स आपके फुल आने चाहिए। अगर आपके एमसीक्यूज़ में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको पता है कि आपके पेपर का एक अच्छा इम्प्रेशन पड़ जाता है। और जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं और आपके एमसीक्यूज़ में अच्छे मार्क्स हों तो आपको ख़ुद को खुशी होती है और सारा पेपर करने में काफ़ी मज़ा आता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि इनमें से सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल कौन सी है? पहला ऑप्शन है कि द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। दूसरा है मोशन ऑफ अ सीलिंग फ़ैन, जो छत के साथ पंखा लगा होता है। तीसरा हमारे पास है कि द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। सूरज का अपने ज़मीन का अपने अर्थ एक्सिस के गिर्द स्पिन करना। फोर्थ वन है अ बाउंसिंग बॉल ऑन अ फ्लोर। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। आप लोग साथ में देखते जाएं कि आपको कौन कौन सा आता है। जब मैं आंसर को मेंशन करूंगा तो आप लोगों ने उसको लगा लेना है। तो पहला हमारे पास जो है एमसीक्यूज़ है, उसका जो आंसर है हमारे पास A1 है, ए। तो दूसरा हमारे पास एमसीक्यूज़ है कि इफ़ द मास इफ़ द मास ऑफ अ बॉडी ऑफ अ पेंडुलम इज़ इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 3। उसने कहा कि अगर मास को मैं 3 गुना बढ़ा दूँ, 3 फैक्टर गुना नहीं, फैक्टर 3 से फ़र्ज़ करें हमारे पास पहले, हाँ जी 3 गुना बढ़ा दूँ उसको, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम्स मोशन विल बी। हम देखेंगे जो उसने कहा कि जो पेंडुलम मोशन कर रहा है जो उसका टाइम पीरियड पे क्या असर होगा। हम जानते हैं कि हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2 पाई √L/g। तो यहाँ पे मैथ्स का तो कोई फैक्टर हमें नज़र नहीं आ रहा। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का वो मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए हमारे पास मैथ्स पे कोई असर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो हमारे पास ट्रू होगा। उसके बाद उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये अपने एक लेक्चर में भी जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 10 का मैंने पूरा ओवरव्यू दिया है, तो उसमें मैंने बताया है चैप्टर नंबर 11 के ओवरव्यू में भी बताया है कि हमारे पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी चीज़ प्रोड्यूस कर सकती है। हमारे पास वहाँ पे मैंने बताया था कि हमारे पास स्लिंग की जो है वो ट्रांसवर्स भी हमारे पास वेव क्रिएट कर सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें वो बिल्कुल ठीक है। वेव ट्रांसफ़र, हमें पता है कि वेव जो है एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। हमारे पास एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का हमारे पास कंडक्शन भी एनर्जी, इससे भी हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, हीट को, जो कि आपका फर्स्ट 9th का जो आखिरी चैप्टर है उसमें जो ट्रांसफ़र का ऑफ हीट के 3 मेथड बताए गए हैं। उसमें कंडक्शन, रेडिएशन और उसके बाद एक है कंडक्शन, रेडिएशन और तीसरा एक और भी है। और यहाँ पे जो उसने बी में कहा कि रेडिएशन, तो रेडिएशन से भी हमें पता है कि हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वेव, अभी हमने प्रीवियस एमसीक्यूज़ में पूछा कि वेव क्या ट्रांसफ़र करती है। हमारे पास वेव मोशन में भी एनर्जी ही ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो इसका मतलब कि ए ऑप्शन भी ठीक है, बी भी ठीक है, सी भी ठीक है। तो हमारे पास फिर ऑल ऑफ दीज, ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दीज ये ठीक है। अगर कोई ए लगाएगा, बी लगाएगा, सी लगाएगा तो उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे आंसर में मौजूद हैं। इन अ वैक्यूम ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द सेम स्पीड। हमारे पास वैक्यूम में जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनकी स्पीड हमारे पास सेम होती है। इसका ऑप्शन ये बन जाएगा।
कि आ लार्ज रिपल टैंक विद आ वाइब्रेटर वर्किंग एट आ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज। 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे पास एक लार्ज रिपल टैंक है, वो हमारे पास वाइब्रेट कर रहा है। प्रोड्यूस 25 कंप्लीट वेव इन आ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। डिस्टेंस उसने 50 सेंटीमीटर कवर किया है, तो 25 जो है उसने चक्कर लगाए हैं कंप्लीट। हाँ जी। द वेलोसिटी ऑफ द वेव, तो हमारे पास वेव की वेलोसिटी कितनी होगी। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला होता है S = vt। अब यहाँ पे S डिस्टेंस है, v वेलोसिटी है, t टाइम है। और यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो v = S/T बन जाएगा। S तो हमारे पास डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है। और हम जानते हैं कि टाइम जो होता है वो फ्रिक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो 1/f, t = 1/f होगा। तो 1/30 करेंगे तो ये 0.033 आंसर रहेगा। और v = S/T है, तो s हमारे पास 50/0.033 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1515 आंसर आएगा, जो कि हमारे पास ये नियरली अबाउट है ऑप्शन नंबर जो डी है। इसको मैं करके दिखाता हूँ हमारे पास कि देखिए हमारे पास 1/30 हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड आया है 0.033 हमारे पास टाइम पीरियड आया है। और हम इसको देखें तो हमारे पास जो है v = S/T था, और s हमारे पास 50 था, ओवर जो टाइम हमारे पास आपके सामने आया है 0.033 है। तो स्टूडेंट्स देखिए कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है 1515 आया है, जो कि इन ऑप्शन में से हमारे पास अल्फ़ा जो है, पहला ऑप्शन 53 है, दूसरा 60, फिर 750, 1500 जो 50 है ये उसके बिल्कुल करीब है। तो ये हमारे पास आंसर ठीक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स, कि इनमें से कौन सी जो है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से डिपेंड नहीं करती। अगर हम देखें तो हमारे पास v = f लैम्डा हमारे पास फार्मूला होता है, जो कि हमारे पास ये आखिरी 9 क्वेश्चन में दिखाया गया है बी ऑप्शन में कि v = f लैम्डा। अब v वेलोसिटी है, f वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा वेवलेंथ है, तो ये तो आपस में डिपेंड कर रही हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा कि जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो इसमें एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में डिपेंड करती हैं, ये फार्मूले ने हमें बताया v = f लैम्डा ने। तो यहाँ पे फिर हमारे पास ऑप्शन जो है एम्पलीट्यूड जो है किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। द रिलेशन बिटवीन v, f एंड लैम्डा ऑफ अ वेव इज़ v = f लैम्डा। तो हमारे पास इसका ये ऑप्शन बनेगा। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन MCQs को अच्छे से देखें। बाकी MCQs भी आपके साथ इंशाल्लाह गाहे बगाहे हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन कसीरा। जिस चीज़ की समझ ना आए आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह उसका स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे उसको सोल्व करके MCQs को।